बार्सिलोना लॉस्ट दी एल क्लासिको और वो हारे हैं तो अपने चलते हारे हैं। ये जितना आप लोग भाई बार्सिलोना फैंस थोड़ा सा दुखी हो, उदास हो ये कह करके कि बार्सिलोना को रॉब कर लिया गया, वाड्रिड, मैं अग्री नहीं कर रहा हूँ इस चीज़ से भाई, बिल्कुल नहीं अग्री कर रहा हूँ। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। कहाँ पे बार्सिलोना जो है वो शॉर्ट हुई, रियल मैड्रिड की ब्रिलियंट भाई साहब प्लानिंग के बारे में भी बात करेंगे कि इस गेम प्लान में उनका था क्या और कार्लो एंचेलोटी ने क्या गजब का प्लान डाला इस गेम में, बात करेंगे उसके बारे में। जूड बेलिंगहम को बैलन डोर दे दो भाई सबसे पहले तो, और क्या क्या हुआ इस गेम में। बेसिकली बहुत कुछ है बात करने को। वो भाई साहब कंट्रोवर्शियल डिसीजन ऑफ वार, पेनाल्टी के ऊपर कंट्रोवर्शियल डिसीजंस, रेफरिंग के ऊपर कंट्रोवर्शियल डिसीजंस और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो भाई आज की वीडियो को बिगिन करते हैं बिना किसी देरी के। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ AKG। सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो क्योंकि हम डेली 7:30 बजे ऐसी फुटबॉल की वीडियोस लेकर के आते हैं। जनरली हम फुटबॉल अपडेट्स वगैरह डालते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा बड़ा गेम होता है तो उसकी रिव्यू भी आपको 7:30 ही बजे मिल जाती है। तो फुटबॉल फैन हो तो सब्सक्राइब करके जाना। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द गेम अ बिट, क्या क्या हुआ गेम में, कैसे कैसे गोल्स पड़े, उसके ऊपर नजर डालेंगे। उसके बाद फिर मैं एक एक करके हर एक टॉपिक के ऊपर ओपिनियन शेयर करूंगा। तो लेट्स बिगिन विद दी भाई साहब गेम हाईलाइट एंड आप कह सकते हो रिव्यू। सबसे पहले ना, इस गेम को जीतने के लिए मैड्रिड उतनी उत्सुक नहीं नजर आ रही थी। देयर वर पर्टिकुलरली 2 रीजंस बिहाइंड इट। नंबर 1, 120 मिनट मैन सिटी के खिलाफ खेल करके आए थे तो थके हुए थे यार, वो चीज़ नज़र आ रही थी ऑन दी पिच। सेकेंडली, अगर रियल मैड्रिड जो है वो भाई ड्रॉ भी कर लेती इस गेम को तो उनके लिए बहुत फेवरेबल रिजल्ट रहता, क्योंकि अगर ड्रॉ भी हो जाता तो इट्स क्वाइट हार्ड फॉर बार्सिलोना टू मैनेज टू भाई साहब ओवर टेक रियल मैड्रिड ला लीगा के रेस में। एंड इवन मैं तो यहाँ तक ये भी कह रहा हूँ कि अगर बार्सिलोना जीत भी जाती, 5 पॉइंट्स का गैप रहता, तुम अगर आने वाले गेम्स देखोगे ना बार्सिलोना के, तो बहुत टफ होता रियल मैड्रिड के इस 5 पॉइंट्स के लीड को भी जो है वो ओवरटेक करना। तो बार्सा फैंस जो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, मैं बोलूँगा ज़्यादा दुखी मत हो, क्योंकि रियल मैड्रिड यार ये गेम अगर जीत भी गई तो ऐसा कुछ बदला नहीं, हार जाती तो भी कुछ नहीं बदलता और ड्रॉ हो जाता तो भी कुछ नहीं बदलता। सो इसीलिए मैं कहूँगा कि ना इस एल क्लासिको के लिए मेरे को उतना एक्साइटमेंट था भी नहीं। लेकिन इवन दो एक्साइटमेंट नहीं था, पहला गोल बार्सिलोना ने मारा और मैं बहुत अच्छा फील किया। ऑल दो जब गेम चल रहा था तो मैंने लाइव में ही ये कह दिया था कि देखना जो गोल आएगा ना वो सेट पीस से आएगा, क्योंकि रियल मैड्रिड मिड ब्लॉक काफ़ी अच्छा बना करके रखी रही थी और वो एक्जैक्टली वही होता है। पहला गोल क्रिस्टियनसन का हेडर आता है, टोनी क्रूज फेल हुए थे क्रिस्टियनसन को जो है वो ब्लॉक करने में, और क्रिस्टियनसन ने काफ़ी बेहतरीन जो है वो गोल मार करके 1-0 की लीड दी थी। बट देन कम्स दैट कंट्रोवर्शियल पेनाल्टी डिसीजन। नाउ जब मैं लाइव वो गेम देखने इनिशिएट किया था तो कहीं ना कहीं ये पेनाल्टी जो है वो नहीं मिलनी चाहिए थी, क्योंकि जो फर्स्ट कॉन्टैक्ट था वो लूकास वास्केस का था। दिस वॉज भाई साहब सेड बाय बार्सा फैंस। नाउ I still think that this penalty decision is a 50-50. 50-50 मतलब it could go in both the ways. वो बार्सा के भी फेवर में जा सकता था, वो मैड्रिड के फेवर में भी जा सकता था। अगर मैं रेफरी रहता तो मैं यही बोलता कि देखो पाउ कुबार्सी ने पैर निकाला एंड देयर वाज अ कॉन्टैक्ट यहाँ पे बिटवीन लूकास वास्केस का पैर एंड पाउ कुबार्सी का पैर, तो फॉर मी इट्स अ पेनाल्टी। मैं रेफरी रहता तो मैं पेनाल्टी दे देता कि आपने पैर क्यों स्ट्रेच किया, वो तो भाई बॉल लेकर के दौड़ रहा था और उसने अपने बॉल से कॉन्टैक्ट बनाई नहीं। लेकिन फिर आप अगर पेनाल्टी ये रिव्यू करते हो, बार्सा फैन हो बेसिकली जो इंटरनेट में बोल रहे हो आप लोग, आपकी भी बात सही ही है कि भाई पाउ कुबार्सी का पैर तो प्लांटेड था, बॉल उसने ठीक है कॉन्टैक्ट नहीं बनाया, बट उसने कॉन्टैक्ट इनिशिएट तो नहीं किया ना लूकास वास्केस को, कॉन्टैक्ट तो इनिशिएट लूकास वास्केस ने खुद किया, उसने काइंड ऑफ डाइव किया। तो आपकी भी बात सही है। तो देखो यहाँ पे क्लैश ऑफ ओपिनियंस होने वाला है। इट्स अ 50-50 कॉल, इसीलिए इसको 50-50 कॉल कहते हैं और इसीलिए जो है वो रेफरीज के ऊपर अभी भी फुटबॉल बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। शायद ये कॉल को आप ऐसा बार्सा फैन इसको आप पेनाल्टी ना दो, लेकिन फॉर मी सिंस इट्स अ कॉन्टैक्ट इन दी बॉक्स, नो कॉन्टैक्ट विद दी बॉल और आपने पैर स्ट्रेच किया है, तो मैं तो पेनाल्टी दूंगा यार। तो 50-50 कॉल है, मेरे हिसाब से पेनाल्टी है, आपके हिसाब से पेनाल्टी नहीं है। सम ऑफ द मैड्रिड फैंस वुड आल्सो अग्री कि हाँ लूकास वास्केस ने डाइव तो किया है, लेकिन यही तो गेम है फुटबॉल के, यही तो रेफरी, यही तो 50-50 डिसीजन है और पेनाल्टी मिलता है रियल मैड्रिड को। रियल मैड्रिड ने वो पेनाल्टी मारी, विनीशियस ने भैया अच्छा जो है वो स्कोर किया और जो है वो यहाँ पे टच सेकंड ने कोशिश किया बचाने का, बट अनफॉर्चुनेटली गोल हो जाता है। सेकंड हाफ के बाद अपन को फ्रैंकी डियोंग की इंजरी भी देखने को मिली, विच इज़ क्वाइट सैड। मैं फ्रैंकी डियोंग को लेकर के बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ, क्योंकि मुझको लगता है कि फ्रैंकी डियोंग जो वो पैसे अर्न कर रहा है बार्सिलोना में, ही इज़ वन ऑफ दी नहीं, ही इज़ दी मोस्ट भाई साहब आप कह सकते हो सैलरी वाला मिडफील्डर इन दी वर्ल्ड फुटबॉल राइट नाउ। तो वो उस टाइप के कुछ काम नहीं कर रहा है। मेरे लिए फर्मीन लोपेस भी वो काम कर देगा जो फ्रैंकी डियोंग ऑन द पिच कर रहा है अभी, तो फ्रैंकी डियोंग को बेच दो। लेकिन यार फ्रैंकी डियोंग की इंजरी इज़ नॉट समथिंग विच आई वांटेड टू सी एंड वही चीज़ हुआ। फ्रैंकी डियोंग को बहुत गंदी इंजरी हुई जिसके चलते ही वॉज भाई साहब सब्ड आउट ऑफ द गेम एंड फर्मीन लोपेस केम इन एंड फर्मीन लोपेस ने भाई आग लगाया। जो उसके
इंटेंसिटी थी, इट वॉज जस्ट ब्रिलियंट। जो मिड ब्लॉक रियल मैड्रिड बना रही थी उसमें उसने प्रेस कर करके बॉल छीना। अपन को ना फिर एक चीज भी देखने को मिली जो फिर से कंट्रोवर्शियल थी, और वो थी ऑन दी लाइन भाई साहब गोल डिसअलाउ करना वार के द्वारा। तो ऐसा कुछ होता है कि कॉर्नर वगैरह मिलता है बार्सिलोना को, वंस अगेन सेट पीस में बार्सिलोना वाज लुकिंग द सुपीरियर साइड, एंड भाई साहब लमीन यमाल ने गजब पैर अटका करके बॉल अंदर करवा दी, भाई साहब यहाँ पे जो है वो गोल किया। बट जब अपन ये गेम लाइव देख रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि यार ये ना 50-50 है वंस अगेन, मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है कि है कि नहीं है, क्योंकि एक एंगल से जब अपन देख रहे थे तो दिख ही नहीं रहा था कुछ, क्योंकि पिछवाड़ा दिख रहा था लूनिन का, और एक एंगल से जब अपन देख रहे थे तो समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि वो एंगल सीधा नहीं था, वो डिस्टॉर्टेड था, टेढ़ा था। जैसा फिजिक्स में होता है ना, जैसे क्रिकेट भी खेलते होगे तो तुम एक तरफ से फील्डिंग लगे रहते होगे तो तुमको लगता होगा कि वो तो वाइड बॉल है, लेकिन सामने से देखोगे तो वो वाइड बॉल नहीं रहती है, क्योंकि तुम साइड खड़े होते तुमको साइड ही दिख रही थी। तो वो कैमरा एंगल इतना साइड था कि वो बॉल का एंगल समझ ही नहीं आ रहा था कि वो भाई इन दी लाइन है, ऑन दी लाइन है, और भाई साहब इन दी गोल है, समझ में ही नहीं आ रहा था। और इसी कन्फ्यूजन के चलते जब ये डिसीजन वार में जाता है, सिंस वार के पास कोई प्रॉपर एंगल था नहीं, वार ने भैया गोल को डिसअलाउ कर दिया। बट जब ये गेम ख़त्म हुआ तो फिर अलग अलग कि उनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है ये देखने के लिए कि भाई वो गोल अंदर है कि बाहर है। यहाँ पे जो है ये गलती भाई साहब पूरी ला लीगा की है, ला लीगा के प्रेसिडेंट की है। ला लीगा के प्रेसिडेंट ने 3 मिलियन के लिए केवल जो है वो भाई गोल लाइन टेक्नोलॉजी को नहीं लाना का सोचा। वो बोला इस टेक्नोलॉजी का उतना यूज़ नहीं है, 3 मिलियन मैं नहीं खर्चा करना चाहता। अबे तू अपने लीग को वन ऑफ द बेस्ट लीग इन दी वर्ल्ड कहता, तेरे पास गोल लाइन टेक्नोलॉजी नहीं है यार, जिसके चलते इतने बड़े बड़े जो है वो भाई गेम्स में अब देखो फॉल्टी डिसीजंस ले लिए जाते हैं। अब यहाँ पे वार्ड रेफरी चुतिया, वार वाले चुतिया, ये सब बोल करके कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज आप जब गेम लाइव देख रहे हो आपके पास भी 2 ही एंगल है जो शायद वार वाले बैठे हैं उनके पास है, और बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट यार उन 2 एंगल्स को देख करके ये गोल लग ही नहीं रहा है, आप बोल ही नहीं सकते ये गोल है कि नहीं है। तो ये भी 50-50 है, और जब इस टाइप के डिसीजंस 50-50 होते हैं तो फिर वो कहते हैं ना बेनिफिट ऑफ द डाउट, वो बेनिफिट ऑफ द डाउट हमेशा सामने वाली टीम को मिलता है, एंड रियल मैड्रिड को बेनिफिट ऑफ द डाउट मिला, विच वॉज करेक्ट इन माई ओपिनियन। बट वंस अगेन अगर गोल लाइन टेक्नोलॉजी रहता तो एक प्रॉपर अपन को जो है वो कॉल देखने को मिलता, जो शायद वो कैमरा एंगल देख करके समझ में आ रहा है कि भाई गोल है। तो भाई यहाँ पे ना गलती वार्डरेड, रेफरीज, वार, ये सब नो, यहाँ पे गलती ला लीगा प्रेसिडेंट की है कि साले उसने गोल लाइन टेक्नोलॉजी नहीं ला करके दी। बट चलो ठीक है, फिर भी जो है वो गेम 1-1 चल रहा था। बट देन फर्मिन लोपेस, जैसा मैंने आपको बताया, भाई आग लगा रहा था। ही स्कोर्ड अ गोल इन 60 समथिंग मिनट एंड दैट केम फ्रॉम अ ब्रिलियंट प्ले। ब्रिलियंट प्ले आया सब्स्टिट्यूशंस की तरफ से। फर्मिन लोपेस आए थे, फरान टोरेस आए थे, जो फिलिक्स आए थे, दे वर जस्ट भाई साहब किलिंग इट, एंड भाई साहब दे स्कोर्ड अ गोल, 2-1 हो गया स्कोर लाइन। बट देन कार्लो एंचेलोटी बहुत दिमाग ला के सब्स्टिट्यूशंस किया। उसने भाई साहब ये देखा कि हाँ मेरे जो है वो कुछ प्लेयर्स थक गए हैं, और उसने पेस इंजेक्ट करी भाई साहब। आर्दा गुलर को लाया, गजब पेस, फरहान गार्सिया को लाया, गजब पेस, एंड विनीशियस को हटा दिया जो थोड़ा सा थका हुआ नजर आ रहा था, जोसेलू को ला दिया। अब जोसेलू को ला करके ये हुआ कि भाई डिफेंडर्स जो हमारे बार्सिलोना वाले थे अब कंफ्यूज होने लग गए कि भाई जोसेलू गोल मारेगा नहीं मारेगा, सिच मारेगा, किसको रोकें क्या रोकें, थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन आ गया। नहीं तो अब तक तो बस विनीशियस और रोड्रिगो को रोकने की थी, अब भाई जोसेलू भी आ गया है, ब्राहिम डियाज भी है, रोड्रिगो दौड़ ही रहा है, जूड बेलिंगम भी। तो जोसेलू के आने से ना जो फोकल पॉइंट बन गया, उसके चलते थोड़े डिफेंडर्स कंफ्यूज हो। तो मैं यहाँ पे कार्लो एंचेलोटी के सब्स्टिट्यूशंस को भाई सल्यूट करूंगा, बिकॉज उसके सब्स्टिट्यूशंस वर जस्ट ऑन पॉइंट, जिसके चलते मैं बोलूंगा रियल मैड्रिड लुक्ड मोर लीथल, और उसी के चलते लूकास वास्केस का गोल देखने को अपन को मिला। लूकास वास्केस के इस गोल में पूरी गलती जॉ कैंसेलो की है, और इसके चलते जॉ कैंसेलो को काफी ज्यादा स्टिक भी मिल रहा है। पीपल आर सेइंग कि जॉ कैंसेलो आउट, जॉ कैंसेलो आउट, लेकिन यार 2 गेम से आप जॉ कैंसेलो को आउट नहीं बोल सकते हो। मैं मान रहा हूँ PSG और इस रियल मैड्रिड वाले गेम में जॉ कैंसेलो वॉज भाई साहब the worst Barca player on the pitch, but once again throughout the season आपने हमेशा जॉ कैंसेलो को प्रेस किया है। मैंने आपसे पूछा कि जॉ कैंसेलो और जॉ फिलिक्स, आपने जॉ कैंसेलो को पिक किया बिकॉज ही वॉज ब्रिलियंट थ्रू आउट द सीजन। जस्ट बिकॉज ऑफ 2 गेम्स आप नहीं उसके ऊपर जो है वो भाई इतना चढ़ सकते, तो नया साफी है जॉ कैंसेलो के साथ यार। एनीवेज ही कॉस्टेड अस वंस अगेन, बट या लूकास वास्केस वॉज जस्ट ब्रिलियंट। भाई फुल बैक है वो बंदा, लेकिन तुम देखो विंगर टाइप पूरा खेलता है, मतलब विंगर तो है वो, लेकिन फुल बैक बना करके इसको खिलाते हैं। एंड भाई अमेजिंग, भाई ये गेम की पूरी जो है वो
भाई श्रेय जूड बेलिंगम को मिलता है, क्योंकि जूड बेलिंगम ने लास्ट गोल मारा एंड दैट गोल वाज वंस अगेन ब्रिलियंट। कुंडे रोकने की कोशिश किया बट जूड बेलिंगम वाज जस्ट फार मोर, आप कह सकते हैं, बेटर इन फिनिशिंग देन एनी अदर मैड्रिड के जो है वो भाई साहब प्लेयर्स। एंड गजब गोल मारा जूड बेलिंगम, जिसके चलते मैं बोलता हूँ जूड बेलिंगम को बैलन डोर मिल जाना चाहिए। विल टॉक अबाउट जूड बेलिंगम, बट जूड बेलिंगम को पूरा श्रेय जा रहा है, बट फॉर मी मैन ऑफ द मैच वाज लूकास वास्केस भाई। ही वाज जस्ट फकिंग ब्रिलियंट एंड इट्स ऑलवेज दीज अंडररेटेड खिलाड़ीज अगेंस्ट बार्सिलोना जो पता नहीं आउट ऑफ नोवेयर आते हैं एंड बार्सिलोना के खिलाफ गोल मार के चले जाते हैं रियल मैड्रिड वाली गेम में। सो लूकास वास्केस स्कोर्ड अ गोल, जूड बेलिंगम स्कोर्ड अ गोल, दोनों बार्सिलोना की गलती के चलते, एंड दिस गेम वाज वॉन बाय रियल मैड्रिड एंड द लीग वाज वॉन बाय रियल मैड्रिड। आफ्टर द गेम वी सॉ विनीशियस जूनियर भाई साहब कमिंग आउट ऑफ द बेंच एंड गोइंग एंड सेलिब्रेटिंग भाई साहब दिस विक्ट्री विद रियल मैड्रिड की फैन गर्ल्स। बहुत हरामी है विनीशियस जूनियर, जा करके फैन गर्ल्स के अंदर घुस गया एकदम ना, देख रहे हो फोटो तुम बहुत बदमाश विनीशियस जूनियर। बट या दिस सेलिब्रेशन वाज मच नीडेड बिकॉज कहीं ना कहीं मैड्रिड फैंस एंड मैड्रिड प्लेयर्स आर आल्सो नोइंग दिस कि ये गेम जीतना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। एक ड्रॉ तो भाई अच्छा रहता मैड्रिड के लिए नो डाउट, लेकिन इस गेम को जीतने के बाद आपने ला लीगा भी जीत लिया एक तरीके से। अब तो मुश्किल है ला लीगा हराना रियल मैड्रिड को ना, तो एक फाइनल था रियल मैड्रिड के लिए, जो लोग जो है वो जीत गए और अब ला लीगा अपने नाम कर लिया। तो ये था गेम का रिव्यू जिसमें हमने 2-4 चीज़ों के बारे में बात किया। नाउ लेट मी भाई साहब फोकस ऑन सम मोर थिंग्स। सो मैंने एंचेलोटी के बारे में बात किया कि एंचेलोटी के सब्स्टिट्यूशंस वर रियली वेरी गुड। आगे हमने बात करा कि भाई साहब मैड्रिड जो है वो थकी हुई थी और बार्सिलोना जो है वो कैपिटलाइज नहीं कर पाई उनके ऊपर, जिसके जो मेरे को थोड़ा सा गम रहेगा, क्योंकि बार्सिलोना सच में यार कैपिटलाइज कर सकती थी। क्योंकि तुम जितने भी गोल्स देखोगे ना, मैड्रिड कभी भी फ्रंट फुट में नजर नहीं आ रही थी कि हम गोल मारेंगे हम गोल मारेंगे, जैसा मैड्रिड नजर आती है। मैड्रिड चाहती तो 5-6 गोल मार सकती थी, लेकिन उन्होंने वैसा काम नहीं किया। वो हमेशा बाउंस बैक कर रहे थे कि यार जब बार्सिलोना गोल मार दे रही थी ना, तब उनको लगा अरे यार अपन हार कैसे सकते, चलो अपन गोल मार के आते हैं। तो वो रियल मैड्रिड कर रही थी। तो आज रियल मैड्रिड जब फ्रंट फुट में नहीं थी तो आप फायदा नहीं उठा पाए उसका, वो मेरे को बुरा लगा। मोर ओवर जूड फॉर बैलन डोर, यार ये उसका जो सीजन है ना वो भाई फीफा करियर मोड टाइप मेरे को लग रहा है। लाइक हाउ कैन दिस सीजन बी सो फकिंग परफेक्ट यार। मतलब रियल मैड्रिड में आप आते हो इंग्लैंड से, लैंग्वेज बैरियर है, मिडफील्डर हो, लेकिन आप टॉप गोल स्कोरर बन गए हो पहले सीजन में, यूसीएल में आप सेमीफाइनल्स में हो, हर गेम में आप भाई छा रहे हो। ये परफेक्ट भाई सीजन फीफा करियर मोड टाइप लग रहा है। जूड बेलिंगम फॉर द बैलन डोर फॉर मी, लूकास वास्केस मैन ऑफ द मैच फॉर मी। एंड कहीं ना कहीं अब बार्सिलोना की गलती मैं आपको बताऊं तो बार्सिलोना स्लो है काउंटर अटैक्स में। अपन को फास्ट विंगर्स चाहिए जो हमारे पास है नहीं, ना फरान टोरेस फास्ट है, ना रफीनिया फास्ट है, ना जॉ फिलिक्स फास्ट है। और यहाँ पे अगर एक फास्ट विंगर और रहता लमीन यमाल के साथ तो हम काउंटर्स में अटैक कर सकते थे और इस रियल मैड्रिड का 100% ना होने का फ़ायदा भी उठा सकते थे। सेकेंडली एट दी एंड यस 50-50 डिसीजंस थे और उन 50-50 डिसीजंस को 50-50 इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो कभी इधर जाते तो कभी उधर जाते। इट्स सैड दैट आज बार्सिलोना की तरफ नहीं गए, बट ये गेम अगर बार्सिलोना हारी है तो अपने जलते हारी है, नॉट बिकॉज ऑफ द रेफरीज, नॉट बिकॉज ऑफ द वार, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स। शेमफुल डिफेंडिंग एंड नॉट वेरी गुड भाई साहब, यू नो, एक कॉन्फिडेंस के साथ गेम प्ले मैं कह सकता हूँ कि अपन को फ्रंट फुट में रह के गोल मारना है। अब देखो बार्सा फैंस आर क्वाइट सैड कि ये सीजन ट्रॉफी लेस जा रहा है, ऐसा वैसा ये वो। इट हैपेंस इन फुटबॉल दोस्तों। द लास्ट सीजन ऑफ रियल मैड्रिड वाज नॉट दैट गुड, दे ओनली वॉन कोपा डेल रे। उसके अलावा ला लीगा भी उन लोग नहीं जीते थे, यूफा चैंपियंस लीग में भी सेमीफाइनल में बाहर हो गए थे। तो हर सीजन ट्रॉफीज़ के साथ एंड नहीं होगा आपको, लेकिन बाउंस बैक करने आना चाहिए। जैसे रियल मैड्रिड फॉर दी प्रीवियस सीजन कोपा डेल रे केवल जीता, दे हैड अ गुड स्क्वाड, बट इस सीजन दे बॉट जूड बेलिंगम इन, दे बॉट और कोई प्लेयर को लेकर के आएंगे तो लाए होंगे, मेरे को याद नहीं है, जो आर्दा गुलर वगैरह इधर उधर, एंड दे मेड अ वेरी ब्यूटीफुल स्क्वाड आउट ऑफ इट। एंड इस सीजन तुम देखो दे आर कंपीटिंग फॉर डबल ला लीगा एंड यूएफा। सो बार्सिलोना ऑल्सो नीड्स टू डू दी सेम। जो मिस्टेक्स उन लोग इस सीजन कर रहे हैं उसके सीख करके अच्छे साइनिंग्स अगले सीजन करो और फिर बाउंस बैक करने की कोशिश करो। देखो ट्रॉफी लेस सीजन आएंगे जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस सीजन हमने अच्छा खेला, ला लीगा सेकंड ऑन द टेबल, इट्स फाइन। यूएफा में जो है वो भाई क्वार्टर फाइनल्स तक, इट्स फाइन। हम अपने गलती के चलते हारे, तो उन गलती के ऊपर काम करके अच्छे जो है वो साइनिंग्स करने का जो है वो अगर बार्सिलोना काम करेगी तो अगले सीजन हम बाउंस बैक करेंगे 100% फॉर श्योर। जो यंगस्टर्स है हमारे साथ उनके साथ। लेकिन अगर बार्सिलोना हग देती है ट्रांसफर विंडो में तो फिर हगाई जाएगी भाई, क्योंकि अगले सीजन फिर एम्बापे भी आ जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली शाबी अलोंसो भी 26 में आ जाएंगे, तो भाई बार्सिलोना के लिए प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो क्या क्या साइनिंग्स होनी चाहिए बार्सिलोना की, क्या क्या बार्सिलोना को करना चाहिए, एक वीडियो अलग से बना करके डालूंगा। लेकिन ये था मेरा मैच रिव्यू जिसमें मैं ये कहूँगा बार्सिलोना अपनी गलती के चलते हारी, नॉट बिकॉज ऑफ रेफरीज, वार्ड रेड एंड एसेट्रा भाई।
एनीवेज, जूड बेलिंगम को बैलन डॉर दे दीजिए। का डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा के जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।